डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट का आप लोगों को इंतजार है। आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत जल्द आ सकता है और मैं आशा भी करता हूं कि वो चीजें आप लोग के लिए जो है रिजल्ट जो है आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहे। अब जिन लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी होगी, है ना, ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। 1 मिनट का भी समय आपके पास है नहीं, है ना। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप लोगों को अपनी एक बेहतर रणनीति बनानी चाहिए और उसके माध्यम से अगले 3 महीने जो है बहुत अच्छे से मेंस पर फोकस करना चाहिए। इवन जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी करेंगे उनको भी मेंस बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो किस तरीके से माध्यम से या किस तरीके से आपको काम करना चाहिए कि आप मेंस एग्जामिनेशन में लगभग 850 नंबर जो है स्कोर कर पाए। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा मार्क्स है, लेकिन देखिए फाइनल लिस्ट में आने के लिए ना और अच्छी रैंक से आने के लिए आपको मेंस एग्जामिनेशन में ये स्कोर चाहिए, है ना। और लगभग 850 की तैयारी करेंगे तब जाके 800 से 850 के बीच में आपकी कहानी बैठेगी, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइनल कट ऑफ से आप बाहर ना हो, इंटरव्यू से आप लोग बाहर ना हो और बहुत अच्छी रैंक से आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए या आप आईएएस बन जाए, तब आपको जो है इस टारगेट को दिमाग में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सर 850 नंबर मेंस में कैसे लिए जा सकते हैं, है ना। जो लोग इस बार मेंस देने वाले हैं और जो अगली बार देने वाले हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से मेरी एक छोटी से छोटी बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को लेकर जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यूपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन है ना, मेंस एग्जामिनेशन है, उसके अंदर 3 पेपर का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा, मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक है आपका एसए का पेपर, है ना। इसमें जितना अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं, जितना ज्यादा बेहतर आप लोग कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपका टोटल स्कोर जो है मेंस एग्जामिनेशन में बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग मैंने पिछले 3 सालों में देख लिए हैं, इनका एसए जो है 50, 60, 70 नंबर पर लट जाकर अटक जा रहा है ना। जबकि यहाँ पे एवरेज स्कोर ही 120 से 25 नंबर एक समय पर हुआ करता था। यूपीएससी ने एसए में नंबर कम कर दिए हैं, उसका अपना एक कारण है, फिलोसफिकल एसए को आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो, आप एक हिसाब से रटंतू तोते की तरह काम कर रहे हो, वो चीज एसए में नहीं चल पाती। मान लीजिए मेंस में आपने बहुत अच्छे से काम कर रखा है जीएस के पेपर्स को लेकर, है ना, क्या लिखना है आंसर को लेकर, उसका इंट्रो क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, बट एसए में तो आपको सोचना पड़ेगा। एसए में आपको सोचने की प्रैक्टिस करनी होगी। एसए में आपको कुछ यूनिक लिखना पड़ेगा, इमोशनल होकर कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी, जिसके चलते आपका एसए में स्कोर बढ़ सके। पहली चीज तो ये। दूसरा, जो आपका एथिक्स का पेपर है उसके अंदर आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो एथिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी जो है एग्जामिनर यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है ना। जैसे केस स्टडीज को आपको लिखना है तो दिखना चाहिए उसको कि आप ऑफिसर हो, है ना, उस नजरिए से ही आप काम कर रहे हो। इवन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, नैतिकता क्या है ना, आपके लिए सच क्या है, आपके लिए खुशी क्या है, आपके लिए गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है ना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है आपकी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें वो हैं जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं एथिक्स के पेपर में। हालांकि यूपीएससी पर्सनैलिटी तो बाद में चेक करता है, लेकिन एथिक्स के पेपर के माध्यम से ये जानने का प्रयास करता है कि आप इंसान किस तरीके से हो, है ना। तो इस पेपर में बड़ा स्कोप है, आप अच्छा खासा स्कोर इसके अंदर ले सकते हो। और तीसरा आपका पेपर है वो है आपका ऑप्शनल का पेपर। अगर आपका जो भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों का लिटरेचर वगैरह का ऑप्शनल है, चाहे पीएसआईआर है, कुछ भी है, अगर ऑप्शनल के माध्यम से आप लोगों ने कम से कम, ज्यादा नहीं तो, जैसे मैं तो पंजाबी लिटरेचर जैसे तैयार करवाता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं आप इजीली 320-30 नंबर ले जाएंगे। बट अगर आप मेन स्ट्रीम ऑप्शनल में 290 या 300 तक भी पहुंच जाते हैं, तब भी आपकी चीजें बहुत बेहतर होने की संभावना रहती। अब बात यह है कि इसके अलावा और क्या है। देखो, सबसे पहले आपको पेपर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जीएस 1 का जो आपका पेपर है, आप लोग मोटे तौर पर जानते हैं कि इसके अंदर हिस्ट्री है, कल्चर है ना। जैसे अब वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारे सवाल इसमें से नहीं आते तो आपको उतना ही टाइम देने की जरूरत, एक आध सवाल इसमें से पूछता है, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का थोड़ा सेगमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी वाली चीजें हैं इसके अंदर, है ना। तो ये जो पेपर 1 है जिसके अंदर इंडियन सोसाइटी का भी सेगमेंट आ जाता है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो पेपर पे आपको ध्यान देनी। अब बात ये है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने हिस्ट्री कर लिया, किसी ने ज्योग्राफी कर लिया, बट ये छोटे छोटे सब्जेक्ट आप लोग छोड़ देते हो, है ना। जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपका ये इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, काफी सारा पेपर इसमें से पूछा जाता है। आप एक जनरल आंसर लिख के आते हो, है ना। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अगर सवाल पूछ ले,
तो जो पॉइंट्स जनरली चल रहे हैं जो सब बच्चे लिख देते हैं आप भी वैसा लिख देते हो। आप कोई अच्छा इंट्रो नहीं लिखते, आप कोई अच्छा डाटा नहीं लिखते, आप किसी एक अच्छी सी मतलब आपका जो कंक्लूजन है वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल स्कोर बढ़े तो जितने भी पेपर हैं, चाहे GS1 है, चाहे 2 है या 3, इसके अंदर जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनको लेकर बहुत अच्छे से आप लोगों को काम करना चाहिए। जैसे पॉलिटी पॉलिटी वैसे मैं आपको कहता हूं कि सभी सब्जेक्ट के अंदर एक इस तरह का प्रोग्राम आपका होना चाहिए या तैयारी होनी चाहिए। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पॉलिटी में BC टॉपिक जिसको लेकर काम करना चाहिए तो वो टॉपिक्स आपके पास होने चाहिए। उसी तरीके से हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में खास करके आपके पास सिलेक्टेड टॉपिक होने चाहिए। जैसे अंग्रेजों की जो है आपको पता है शैक्षणिक नीतियां किस तरह से रही, आर्थिक नीतियां किस तरह से रही, सामाजिक नीतियां किस तरह से रही, राजनीतिक चीजें किस तरह से रही, ये मोटे तौर पर आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिनको लेकर यूपीएससी मेंस में बार बार सवाल पूछता है, उन टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करके रख लेना चाहिए। और जितने छोटे टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस के जो पोर्शन हैं, सब्जेक्ट हैं, जैसे IR है, इग्नोर कर देते हैं। लोग कहते हैं 3 ही सवाल तो आएंगे, 4 ही सवाल तो आएंगे, ऐसा नहीं। अगर आप 4-4, 5-5 सवालों को इग्नोर करते चले जाएंगे, ओवरऑल मार्क्स आपका इंक्रीज नहीं हो पाएगा। देखिए क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हर छोटी से छोटी चीज पे आपको काम करना होगा, है ना। उसी तरीके से जैसे आपका मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट, लोग पढ़ते नहीं है, है ना। फ्लड को लेकर सवाल है, या आजकल इंडिया में खास करके पूरे साउथ एशिया में अगर आप लोग देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है इस क्षेत्र में हो रहा है, और उसमें भारत सेंटर में। आप खुद अच्छे से जानते हैं कि साउथ एशिया के सेंटर में भारत ही है ना। तो अगर भारत को, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट पर यूपीएससी के सवाल पूछने का नजरिया भी जो है डे बाय डे चेंज होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग इस पेपर को तैयार ही नहीं करते या सब्जेक्ट को तैयार ही नहीं करते, जनरल आंसर आप लिख के आते हो और जो उस जनरल आंसर में यूपीएससी आपको एवरेज मार्क्स देता है। अगर आप चाहते हो, देखो सिंपल सी बात ये है, देखो सब दौड़ रहे हैं, वो 13 से 14 हजार लोग जिनको मेंस लिखना है वो सब दौड़ रहे हैं। आप किस तरीके से दौड़ रहे हैं, आपके अंदर क्या यूनिक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से एग्जामिनर आपको, देखो हो सकता है वो 10 में से 3 नंबर सभी को दे, तो आपको भी 3 मिल गए, तो क्या बड़ा अचीव कर लिया आप। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको कम से कम 1.5 नंबर ज्यादा मिले, 4.5 नंबर मिले, 5 नंबर मिले या 6 नंबर मिले, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना। वो होता है आपका बहुत सारी चीजों को साथ तैयार करके। जैसे इकोनॉमिक्स का सवाल लिख रहे हैं आप, तो आपके अंदर आपके पास डाटा होना चाहिए, है ना। किसी चीज से स्टार्ट करना है, मान लीजिए भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर ही कुछ स्टार्ट करना है, तो आपके पास कोई अच्छा डाटा होना चाहिए। जैसे लॉजिस्टिक रिपोर्ट जो है जारी की जाती है या इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसका जिक्र आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर सवाल लिखना है ना, भारत में अपराध बढ़ रहे हैं, तो आपके पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का लेटेस्ट डाटा होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई सवाल है एथिक्स में, आपको भ्रष्टाचार को लेकर लिखना है, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके पास कुछ ना कुछ 10-20 पेज में एक ऐसा क्रक्स नोट्स होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी चीजें बूस्ट होती हैं। अगर आप लोग पॉलिटी की बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे, इवन एथिक्स की बात करेंगे, तो हर जगह आपको सेकंड ARC जो है उसकी रिकमेंडेशन को लेकर काम करना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि आपके पॉइंट का वैल्यू एडिशन हो सके, है ना। इकोनॉमिक सर्वे के किसी डाटा को आप पेपर 3 में कोट कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें आप करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े जैसे जो पदाधिकारी, जैसे मान लीजिए जो संवैधानिक पद पर हैं और बड़े पद हैं, वो जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन लोगों ने अगर कोई स्टेटमेंट कहा है, कोई बात कही, और या भारत के प्रधानमंत्री ने किसी अंतरराष्ट्रीय मंच से कोई बात कही है, उसको भी आप कोट कर सकते हैं आंसर में। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी वो चीजें हैं जो आपको बाकियों से अलग होकर करनी पड़ेंगी, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके 800 850 नंबर जो है मेंस एग्जामिनेशन में आए। अगर आप लोग तैयारी ही 750 की करोगे या 700 की करोगे, तब उससे कम ही 50 नंबर आएंगे। बट अगर आप तैयारी ही 850 या 900 की करोगे, तब जाकर आपके 800 या 800 से 850 के बीच में नंबर आएंगे, है ना। अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो तो मेंस, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, इसका नाम ही मुख्य परीक्षा है, यहीं पे सारा गेम होना है। एक एक पेपर को बहुत ही, जितनी रिक्वायरमेंट यूपीएससी की है उस अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयार करने की जरूरत है। 3 चीजें मैं इस जो है पेपर के माध्यम से लेकर आ रहा हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था, एक ऐसे अगर आप उसको करते आप बहुत इजीली 150 से ज्यादा नंबर जो है ऐसे में स्कोर कर पाएंगे, है ना। 15 से 20 क्लासेस के बीच में मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा, टेस्ट करूंगा आपको ऐसे कैसे लिखना है, आपका हाथ जो है इससे पर बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा। दूसरा, इथिक्स में करवा रहा हूं, लगभग 20 से 25 क्लास के अंदर कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड सेगमेंट रहेगा। प्री जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन हो, चाहे वो जो आपका केस स्टडीज को लेकर चीजें हो,
इतने अच्छे से मैं आपको उसका डिजाइन बनवा दूंगा, परफॉर्मा बना दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का केस आए आपको दिक्कत ना हो। और तीसरा कॉम्बो बैच आ रहा है, जिसके अंदर जितने भी ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, ये सारे सेगमेंट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। पहले अब इतना मैं प्लान कर रहा हूं, आगे चलकर जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनको लेकर भी मैं एक कॉम्बो बैच लेकर आने वाला हूं। जैसे पॉलिटी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है 20 से 25, उसी तरह से हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस बार मेंस एग्जामिनेशन को लेकर मैं आपके साथ हर पल पर खड़ा हूं, आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है, और वो तो बिल्कुल रिस्क ना ले, और जिन लोगों का अभी नहीं भी होता है वो अगले साल के लिए इसको मिस ना करें। जल्द से जल्द अपने मेंस एग्जामिनेशन को अक्टूबर नवंबर तक तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इस साल मेंस को मानकर तैयार करेंगे, तब जाके अगले साल तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। टाइम मत वेस्ट करिए। 12 जो है जून से एसए का जो बैच है वो शुरू हो रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।